जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपकी अपनी आज की महत्वपूर्ण क्लास बाल विकास की मिनी मॉक टेस्ट में लेकर आया हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं मिनी मॉक टेस्ट से फ़ायदा क्या है। एक तो कम समय में आपको अपने अंदर की तैयारी का पता चल जाएगा, आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, सेल्फ स्टडी करिए, अच्छे से राइटर की किताब लाइए और प्रैक्टिस के लिए ऐसी मिनी मॉक टेस्ट कम समय आप यूट्यूब पर बताइए, कम समय मोबाइल पर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताब के लिए बिताइए, मैं यही कहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मिनी मॉक टेस्ट। और यहाँ से आपको अपने 30 नंबर की एक पता चलेगा। ये मिनी मॉक टेस्ट है 20 क्वेश्चन का। जल्दी से अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए बेल बटन, क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए, पहला प्रश्न है आज के सेशन का, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो ये आपको बताना है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं स्किनर, विलियम्स, जेम्स, वुडवर्थ या वाटसन। तो देखिए, ये आपको प्रश्न का आंसर देना था। इसका आंसर मैं आपको कम समय में बता दूं। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और इनको बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ईगो लिबडी का अर्थ है। ये आपको बताना है, आत्म प्रेम, वस्तु लिबडो, ईगो मनोग्रंथि या ईगो सीन टॉनिक। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये आपका इसको संबंध होता है आत्म प्रेम से। जो ईगो है ये आपके ईगो कई तरह के, इदम, पराहम, समझ रहा है। तो ये सभी में से उसी से शब्द जो बना है, ईगो का मतलब क्या होता है, तो आपको याद रखना आत्म प्रेम। चलिए, अगला प्रश्न है, एच स्किनर के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8, 6, 7 या 9? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, एरिस्कन साहब ने जो मनोलैंगिक की जो विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं, वो आपका आंसर हो जाएगा 8 होती हैं। कितनी होती हैं? 8 होती हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वय है, सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये 90 से 110 के बीच में एक सामान्य बालक माना जाता है, और जो प्रतिभाशाली मनोविज्ञान 1% बालकों को मानते हैं, जो कि 140 के लगभग या प्लस कह सकते हैं, उनको प्रतिभाशाली के उत्कृष्ट के लगभग। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। चले, अगला प्रश्न है, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर है। ये आपको बताना है, शिक्षण विधियों और शिक्षण नीतियों में प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या पाठ्य वस्तु का। तो देखिए, ये प्रश्न मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो याद रखना शिक्षण विधियां और शिक्षण नीतियां दोनों में उद्देश्य एक होते हैं, उनका अंतर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? गुदावस्था, यहाँ से मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ। चलिए, वयस्क कर देता हूँ। चलिए, वयस्क लिख लीजिए, वयस्क अच्छे से लिख देता हूँ। वयस्क या ज्ञानेंद्रिय अवस्था या यौन प्रधान अवस्था। तो याद रखना, ये वयस्क अवस्था में सुपर ईगो का मतलब ये होता है, यहाँ जाके जब व्यक्ति समझदार टाइप का होता है, फिर वो समाज में हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में सोचने लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? मतलब चेतन मन होता है एक, तुम्हारा उस चीज़ पर ध्यान है, और अचेतन मतलब मन ना लगे। तो जेबी वाटसन, वुडवर्थ या टाइडमैन ने या फ्रॉयड ने? तो याद रखना, ये संबंध जो आपका 7 का हो जाएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन का भी ध्यान देना चाहिए? तो 7 का मैं आपको आंसर की याद कर दूं, ये फ्रॉयड साहब ने कहा। किसने कहा? फ्रॉयड ने। अगला है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष के बच्चे के लिए लागू? तो देखो, ये 6 से 14 या 7 से 13 या 5 से 11 या 6 से 12। तो याद रखना 6 से 14 वर्ष। और एक ये प्रश्न बन जाता है, 1 से 5वीं तक के लिए कितना, 30 बच्चों पर एक टीचर होता है। और जैसे ही अगर बात करी जाए 6 से 8 के लिए कितना होता है? 35 होता है। 35 बच्चों पर एक टीचर होता है, और उसके बाद जो आगे बढ़ जाता है तो तुम्हारा आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फ्रॉयड के अनुसार असमान व्यवहार का मौलिक कारण है प्रतिगमन, आंशिक दमन, पूर्ण दमन, कोई नहीं। तो देखिए, 9 का आंसर की याद रखियो, फ्रॉयड के अनुसार असमान व्यवहार का मतलब है आंशिक दमन, मतलब कुछ देर के लिए है।
अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी है? ये आपको बताना। बाल केंद्रित मतलब जो आपका जो शिक्षा का आधार है वो बच्चों के ऊपर होना चाहिए, बालक के ऊपर आधारित होना चाहिए। तो गेस्टलवाद का, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद या व्यवहारवाद। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? ये विश्लेषणवाद हैं जो उन्होंने ये तर्क दिया था। तो देखिए 10 प्रश्न हो गए। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या 30 प्रश्न लेकर आऊँ। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये स्किनर, वुडवर्थ, मैकडूगल या वाटसन। तो देखिए याद रखिए ये मैकडूगल साहब ने कहा है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि आपको बताना कौन सी? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि। तो 12वीं का मैं अगर आंसर की बात कर दूं तो ये विकासीय विधि है जो बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, प्रत्येक समय एवं स्थान पर, जीवन पर्यंत, उपरोक्त सभी। तो 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा, जो संकुचित स्थान मतलब छोटा सा एक एरिया, तो वो कहते हैं, उसे कहते हैं निश्चित स्थान कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव, स्किनर, वुडवर्थ या मैकडूगल या वाटसन। तो 14वां का आंसर हो जाएगा ये स्किनर साहब ने कहा। किसने कहा? स्किनर। वाटसन किससे संबंधित है? एक बच्चा दे दीजिए मुझे जिसको मैं चाहूँ तो डॉक्टर बना दूँ, चोर बना दूँ, ये इनका तर्क है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बालकों की रुचि, शारीरिक, मानसिक योग्यता एवं विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में या सामूहिक शिक्षण में, उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी में रखा जाता है, सामूहिक में भी रखा जाता है, मनोवैज्ञानिक में रखा जाता है और बहुकक्षीय में रखा जाता है। प्रश्न नंबर है आपका ये तुम्हारा 16। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। जो गार्डनर साहब हैं जिन्होंने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है उससे संबंधित है स्थान संबंधी, भावनात्मक संबंधी, अंतर्वैयक्तिक संबंधी या भाषात्मक। तो देखिए 16 का अगर मैं आंसर की बात कर दूं, इन्होंने उसमें से भावनात्मक के ऊपर कोई भी तर्क नहीं दिया है। तो स्थान संबंधी, अंतर्वैयक्तिक, भाषात्मक बुद्धि ये सभी पर चर्चा की है परंतु भावनात्मक पर नहीं की है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या वृद्धावस्था में। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा, जो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था पर है ये आपको बताना है। तो 17 का आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है? तो देखिए आज मनोवैज्ञानिक के बहुत सारे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। कार्ल सी गैरिसन ने या जॉन ड्यूवी ने या जॉन लॉक ने या कोई नहीं। तो ये आपको बताना है। तो ये 3 का मैं अगर आंसर की बात करूं, ये कार्ल सी गैरिसन साहब ने बोला है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया है? कार्ल सी गैरिसन ने। प्रश्न नंबर है 19। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है, कथन किसका है? रायबर्न का है या ड्यूवी का है या इम्बिल का है या गैरेट का है। तो देखिए याद रखियो, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, ये रायबर्न साहब का है। किसका? रायबर्न का। याद रखना, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे की बुद्धिलब्धि। तो ये प्रश्न देखो, जो मानसिक को ऊपर लिखते हैं, वास्तविक को नीचे लिखते हैं, गुणा कर देते हैं 100, ये आपको याद रखना सूत्र। तो मानसिक कितनी है? 5, वास्तविक 4 है, गुणा करेंगे 100 का, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 होते हैं 125, ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट। तो देखिए ये थे 20 प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइए। क्या 30 प्रश्न का टेस्ट लेकर आऊँ? और मैथ की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है वर्ग 3 के नाम से, आप उस पर भी जाके देख लीजिए। बाकी की आपको और कुछ भी ज़रूरत है कमेंट में बताइए और आप अच्छी सी किताब अपनी पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए।